आज आप लोगों को हम बहुलक का उपयोग के विषय में बताएंगे। बहुलक का उपयोग क्या होता है, पहले आप बहुत छोटी भाषा में समझ लीजिएगा। बहुलक इनका परिचय क्या है। मनुष्य ने विज्ञान तथा तकनीकी के विकास के साथ अपनी आवश्यकताओं के लिए एक नए यौगिकों की खोज की है और बहुलक आधुनिक जीवन के लिए नए रासायनिक उद्योगों की खोज की है। और ये जो बहुलक है, बहुलक की वजह से मानव जीवन में बहुत ही आसान और रंगीन जीवन हो गया है। जो बहुलक होता है, इस बहुलक का उपयोग चप्पल बनाने में, जूते बनाने में, फर्श चिपकाने में, जो मैट नहीं होती, मैट को चिपकाने में, और प्लास्टिक सर्जरी में, प्लास्टिक के बाल्टियाँ बनाने में, बच्चों के खिलौने बनाने में आदि में इस बहुलक का उपयोग किया जाता है। और बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक ये उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक होते हैं। जो बहुलक होते हैं ये उच्च अणुभार वाले ऐसे यौगिक होते हैं जो अनेकों छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से मिलकर बने होते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं? मतलब ये उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं और ये अणुओं के परस्पर संयोग से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम बहुलक कहते हैं। इस बहुलक के विषय में बस हम इनका कुछ इम्पोर्टेंट बहुलक हैं, इनका हम उपयोग बताएंगे आपको। और बाकी बहुलक के विषय में आपको एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाके उसमें से देख सकते हैं। तो देखिएगा महत्वपूर्ण बहुलक ये है बहुलक और ये है उपयोग से। नायलॉन 6, जो नायलॉन 6 है, बहुलक का नाम नायलॉन 6 है। अब जो ये बहुलक नायलॉन 6 है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? रेसे बनाने में, प्लास्टिक में, टायर में, रस्सी बनाने में जो नायलॉन 6 होते हैं। अब नायलॉन 6 आप जानते होंगे, रेसे से होता ना, ये रसरी होता है, रसरी नायलॉन की जो रसरी आती है उसमें देखिए छोटे छोटे उसके रेसे होते हैं। प्लास्टिक बनाने में ये जो प्लास्टिक बना है ये भी तो एक बहुलक है, ये प्लास्टिक का ही तो मार्कर बना है। और टायर, आप चाहे मोटरसाइकिल का टायर हो, चाहे साइकिल का टायर हो, चाहे हवाई जहाज का टायर हो, चाहे ट्रक का, बस का टायर हो, उसमें इस नायलॉन 6 का उपयोग करते हैं। और जो नायलॉन 66, ये जो बहुलक नायलॉन 66 है, इस बहुलक नायलॉन 66 का उपयोग कहाँ करते हैं? इस बहुलक नायलॉन 66 का उपयोग ब्रश बनाने में, आप जानते होंगे इसे कपड़ा कचारने वाला ब्रश हुआ, और पेंट करने वाला ब्रश हुआ, मंजन करने वाला ब्रश हुआ, तो उसमें नायलॉन 66 का उपयोग करते हैं। इसे संश्लेषित पैराशूट आप जानते ही होंगे, जो हवाई जहाजों में जब आपातकाल में लोग कूदते हैं तो पैराशूट लेकर आराम से वह पृथ्वी पर लेकर चला आता है, जिससे यात्री जो होते हैं उनको उनकी नुकसान या उनकी क्षति और या उनकी मृत्यु से बच सकते हैं। तो पैराशूट बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। रस्सी बनाने में, रस्सी आप सभी लोग जानते हैं। दरी भी आप लोग जानते होंगे, दरी बिछाई जाती है बैठने के लिए, सोने के लिए, पैर पोंछने के लिए ना, इसमें भी नायलॉन 6 का उपयोग करते हैं। अब जो बैकेलाइट बहुलक है, ये जो बैकेलाइट बहुलक है, इस बैकेलाइट बहुलक का उपयोग कहाँ करते हैं? इस बैकेलाइट बहुलक का उपयोग गियर में करते हैं। इस बैकेलाइट बहुलक का उपयोग गियर में करते हैं और सुरक्षा परत में करते हैं। इनका उपयोग सुरक्षा परत में करते हैं। फिर इसके बाद इन बहुलक का उपयोग विद्युत
उपकरण में करते हैं। विद्युत उपकरण यानी जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर तार तो है नहीं, से ये देखो, ये जो तार है ना, ये विद्युत उपकरण का ही है। और बल्ब हुआ, तार हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, तो इन सब चीजों में बैकेलाइट का उपयोग हम करते हैं। गियर में करते हैं, गियर आप लोग जानते होंगे। और सुरक्षा परत, सुरक्षा परत यानी किसी भी चीज से मतलब सेफ्टी के लिए, उसके बचाव में, अपनी सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, सुरक्षा परत बनाने में। फिर ये जो बहुलक है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, जो ये बहुलक है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, इस मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग कहाँ करते हैं? जो ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड है, इसका उपयोग प्लास्टिक के रेजिन बनाने में या प्लास्टिक के बर्तन बनाने में, जैसे आजकल हो गया कप हो गया प्लास्टिक का, गया थाली है प्लास्टिक की, टिफिन है प्लास्टिक का, बोतल है प्लास्टिक का, है ना। और इसी तरीके से जो है जो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसका उपयोग प्लास्टिक के रेजिन और बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिएगा स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, ये जो बहुलक होते हैं स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, जो स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर जो होते हैं, इनका उपयोग करते हैं ऑटोमोबाइल में करते हैं। ऑटोमोबाइल से आप लोग परिचित होंगे, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। टायर में करते हैं, टायर आप सभी लोगों को पता है। चप्पल बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर का उपयोग चप्पल बनाने में भी किया जाता है। फिर देखिएगा नाइट्राइल रबर, ये जो नाइट्राइल रबर होता है, इस नाइट्राइल रबर का उपयोग सिले बनाने में, यानी जैसे मैट हो चिपकाने में, या जो आजकल पीओपी होता है दीवार पे लगा चिपकाते हैं, उसमें इस नाइट्राइल रबर का उपयोग करते हैं। फिर टैंक के अस्तर बनाने में, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उसके अस्तर बनाने में नाइट्राइल रबर का उपयोग किया जाता है। फर्श में तथा मैट में भी इस नाइट्राइल रबर का उपयोग करते हैं, इसमें पेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, देखिएगा पॉलीइथाइल एक्राइलेट बहुलक, जो हमारा पॉलीइथाइल एक्राइलेट बहुलक है, पॉलीइथाइल एक्राइलेट जो बहुलक है, इस चीज का उपयोग हम कहाँ करते हैं? फिल्म बनाने में। जो पॉलीइथाइल एक्राइलेट है, इसका उपयोग हम फिल्म बनाने में करते हैं। घरों की पाइप तथा कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो पॉलीइथाइल एक्राइलेट का है, इसका उपयोग फिल्म बनाने में, घरों की पाइप बनाने में, कपड़े बनाने में किया जाता है। और जो टेरिलीन होता है, टेरिलीन जो बहुलक होते हैं, ये टेरिलीन बहुलक का उपयोग कहाँ करते हैं? इस टेरिलीन बहुलक का उपयोग रेशे में करते हैं। बेल्ट, आप सभी लोग जानते हो कि जो पहनते हैं बेल्ट, पैंट कितने लोगों की ढीली होती है, ऐसे नीचे चली जाती है, तो वे लोग बेल्ट ही लगा के ऊपर चढ़ा के इसे पहनने रहते हैं, तो बेल्ट में करते हैं। तार आप लोग जानते करते हो, तथा टेंट जानते हैं, शादी ब्याह में जो लगता है, टेंट में भी करते हैं। टेंट बनाने में भी टेरिलीन बहुलक का उपयोग करते हैं। फिर जो ग्लिटन, ये जो ग्लिटन बहुलक होता है हमारे प्यारे साथियों, इस ग्लिटन बहुलक का उपयोग प्लास्टिक जन्म करते हैं, प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। पेंट आप जानते होंगे घरों के सुंदरीकरण के लिए इसका उपयोग करता है। जैसे आप सभी लोग अपनी सुंदरता के लिए तमाम क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, काले लोग भी गोरे हो जाते हैं, उसी तरीकों से घरों की सुंदरीकरण करने के लिए एक पेंट आता है। पेंट तमाम प्रकार के पेंट हैं, पुट्टी है, उस पेंट में ग्लिटन का उपयोग किया जाता है। ग्लिटन बनाने में पेंट का उपयोग किया जाता है। फिर देखिएगा पॉलीथीन बहुलक, जो ये पॉलीथीन बहुलक होते हैं, इस पॉलीथीन बहुलक का उपयोग विद्युत रोधक बनाने में किया जाता है। पैकिंग में किया जाता है, किसी भी चीज को हम पैक करने में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद घरों में भी पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। आप जानते करते हो पॉलीथीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। फिर इसके बाद प्रयोगशाला में भी पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम पॉलीस्टायरीन,
जो हमारा पॉलीस्टायरीन बहुलक होता है, इस पॉलीस्टायरीन बहुलक का उपयोग हम करते हैं विद्युत रोधक में। पॉलीस्टायरीन का उपयोग हम करते हैं विद्युत रोधक में, पैकिंग में करते हैं, पदार्थों में करते हैं, खिलौने तथा घरेलू वस्तुओं में भी इस पॉलीस्टायरीन का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखिएगा टेफ्लॉन। ये जो टेफ्लॉन होता है प्यारे साथियों, इस टेफ्लॉन का उपयोग विद्युत रोधक में करते हैं, खाने के बर्तनों के लेपन में किया जाता है, जो हम खाना भोजन करते हैं और उस भोजन जो थाली होती है या थरिया, लोटा, भगोना, चाहे जो भी हो, उसका उपयोग जो है हम टेफ्लॉन का करते हैं, उस बर्तन के लेपन में हम इसका उपयोग करते हैं। और ये रहे हमारे महत्वपूर्ण बहुलक के उपयोग। इसी तरीके से और सारे बहुलक जो हैं उनका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आप लोगों को जो चीजें समझ में नहीं आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।